नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी सर यूके में हिंदी, जहां मैंने हिंदी वर्णमाला पर स्टार्ट किया था। आज ये टॉपिक संधि पर जा पहुंचा है और संधि के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं और जो संधि के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो जब हमने स्वर संधि को अच्छे से समझ लिया है तो अब हम व्यंजन संधि पर जाना चाहेंगे। तो टॉप हेडिंग डालेंगे मित्रों, व्यंजन संधि। क्या डालेंगे दोस्तों आप? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्यंजन के बाद यदि स्वर आए, किसके बाद? व्यंजन के बाद यदि स्वर आए और उससे जो परिवर्तन होगा, मतलब व्यंजन के बाद जो स्वर आई उसके बाद जो परिवर्तन होगा उसे आप क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आपको इससे पहले सबसे पहले सच कहूं तो आपको व्यंजन आनी चाहिए। और मैंने व्यंजन किसे कहते हैं वो वर्णमाला के टॉपिक में आप लोगों को अच्छे से समझाया था। तो व्यंजन संधि यहां पर कोई प्रकार नहीं होते हैं, व्यंजन संधि के नियम होते हैं। व्यंजन संधि के क्या होते हैं दोस्तों? नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम। आपको गिन चुन करके 8 नियम पढ़ने हैं और बहुत अच्छे नियम हैं। तो जो सबसे पहला नियम है वो है आपका बच्चा, व्यंजन संधि में क्या होता है कि जो सबसे पहला नियम, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। पहला वर्ण देखें, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। यह कहलाता है व्यंजन संधि का पहला नियम। अब देखिएगा, पहला वर्ण अपने ही वर्ग का कह रहा है, मतलब वर्ग कितने होते हैं व्यंजन में? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब अगर 5 होते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तन होता है। दोस्तों देखो, जैसे मैंने एक संधि विच्छेद किया, दिक धन गज। क्या किया दोस्तों? दिक धन गज। जब आपने इस संधि को जोड़ा और आपने क्या लिखा? आपने लिखा दिग्गज। क्या लिखा? आपने लिखा दिग्गज। तो आया समझ में? मतलब पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में। अब आपको याद रखना है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क ख ग। पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तन हुआ। बिल्कुल हुआ। शाबाश, आया आपको समझ में, मैं ये मानना और आएगा भी। पहला नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है देखिएगा। द्वितीय नियम यह कहता है, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में क्या होना? परिवर्तन होना। प्रत्येक वर्ग का पहले वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन होना, यह क्या कहलाता है? पांचवें में परिवर्तन होना ही व्यंजन संधि का सेकंड नियम कहलाता। जैसे मैंने यहां लिखा दोस्तों, वाक धन मई। क्या लिखा? वाक धन मई। अब रूल नंबर सेकंड क्या कहता है व्यंजन संधि का? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण पांचवें में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम नंबर 2 कहता है व्यंजन संधि का। अब देखिए हुआ या नहीं? वाक धन मई, तो यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों? वाडमयम हो जाता है। क्या हो जाता है? वादमय। क्या हो जाता है दोस्तों? वादमय हो जाता है। शाबाश, क्लियर हुआ।
पांचवें में परिवर्तन हुआ अण में। ठीक हो गया, तो क्लियर हुआ आपको ये, शाबाश। तो व्यंजन संधि का आपको दूसरा नियम भी आ गया। व्यंजन संधि का तीसरा नियम है दोस्तों छ संबंधित नियम। कैसे संबंधित नियम? छ संबंधित नियम। अब आप देखेंगे कि छ संबंधित नियम क्या कहता है। छ संबंधित नियम ये कहता है यदि किसी ह्रस्व स्वर, क्या स्वर दोस्तों? यदि किसी ह्रस्व स्वर का मेल छ से होने पर, किससे होने पर दोस्तों? छ से होने पर, तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, ये कहता है छ संबंधी नियम। मैंने क्या कहा दोस्तों? यदि किसी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छ से पहले होने पर क्या करवा दिया? छ से पहले आए तो छ से पहले क्या जोड़ देंगे? च जोड़ देंगे। देखो ये कहता है ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। समझ में आया? छ से पहले, जैसे मैंने लिखा स्वधन छंद। क्या लिखा दोस्तों? स्वधन छंद। अब मैंने नियम क्या लिखा? यदि छ से पहले ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आ जाए तो आपको क्या करना है? सीधे सीधे छ से पहले च जोड़ देना है। ये कहता है छ संबंधित नियम स्वच्छंद बना। क्या बना दोस्तों? स्वच्छंद बना। क्लियर हुआ ना? साफ। नियम नंबर 4 क्या कहता है? त संबंधित नियम। क्या कहता है नियम नंबर 4? देखो त संबंधित नियम। त संबंधित कुल 6 नियम होते हैं दोस्तों। कितने नियम होते हैं? त संबंधित नियम। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, त संबंधित नियम। अब देखिए त संबंधित में जो त संबंधित का पहला नियम है, ये नियम है बच्चों, यदि त के बाद च छ हो या त के बाद च छ आए तो त का परिवर्तन। देखो पहले, यदि च के बाद च और छ आए तो दोस्तों त का परिवर्तन च में हो जाता है। मतलब इस त का परिवर्तन किस में हो जाता है? च में हो जाता है। आप ये बात याद रखेंगे। जैसे मैंने लिखा आपका दोस्तों उत्धन चारण। क्या लिखा दोस्तों मैंने? उत्धन चारण। तो आप क्या करेंगे? इसको देखो, च के बाद यदि च छ हो तो त किस में परिवर्तन हो जाता है? च में। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? उच्चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। शाबाश। ये आपने त संबंधित पहला नियम देखा। अब त संबंधित दूसरा नियम देखिएगा आप। नियम नंबर 2 त संबंधित, यदि त के बाद ज झ आए, क्या है दोस्तों? यदि त के बाद ज झ आए तो त का परिवर्तन, किसका परिवर्तन दोस्तों? त का परिवर्तन ज में हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? त का परिवर्तन ज में हो जाता है। जैसे देखो मैंने यहां पर लिखा दोस्तों सतधन जन। क्या लिखा मित्रों? सतधन जन। तो आपको मैंने क्या बताया? त के बाद यदि ज झ हो तो त किस में परिवर्तन हो जाएगा? ज में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? शाबाश, सज्जन। आप एक बहुत सज्जन व्यक्ति है। क्लियर है दोस्तों? शाबाश। तो ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा त संबंधित तीसरा नियम। कौन सा नियम बच्चों? तीसरा नियम। यदि त के बाद देखो दोस्तों, यदि त के बाद क्या क्या आ जाता है, यहां पर वो चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। त के बाद यदि त और ड आए, ठीक हो गया, यदि ट और ड आए तो देखिए दोस्तों त अपने आप में ट ड में बदल जाता है। मतलब जो ये त था ये किस में परिवर्तन हो जाएगा? ये ड में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा यहां पर उत्धन डयन। क्या लिखा? उत्धन डयन लिखा। तो जब इसको आप क्या करेंगे? बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? उड़ियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उड़ियन हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? शाबाश। क्या हो गया दोस्तों आपका? ये उड़ियन हो गया। मतलब त के बाद त ड हो तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? ड में। ये कहता है आपका त संबंधित
तीसरा नियम। ठीक हो गया दोस्तों। और अब आगे चलेंगे। यदि तो संबंधित चौथा नियम होगा, यदि तो के बाद ल हो, क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि देखिएगा तो के बाद ल हो तो का परिवर्तन किस में हो जाता है? ल में हो जाता है। जैसे आपको मैं बताता हूं, उतधन लाश, क्या दोस्तों? उतधन लाश, तो क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उल्लास हो जाएगा। शाबाश, आपने इसको भी बना लिया। अब यदि देखो तो के बाद यदि स हो, यदि देखो तो के बाद, किसके बाद? यदि तो के बाद स हो, लुक एट, यदि तो के बाद स हो तो त का परिवर्तन दोस्तों, किसका परिवर्तन? त का परिवर्तन च में हो जाएगा और स का परिवर्तन ये स का परिवर्तन छ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? छ में। जैसे मैंने लिखा दोस्तों आपका उतधन श्वास, क्या लिखा मैंने? उतधन श्वास, तो क्या हो जाएगा आपका? उच्च छ वास, क्या हो जाएगा? उच्छ्वास हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये आप देखिएगा, उच्च उच्छ्वास हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। क्लियर है? ये तो संबंधी आपका कौन सा नियम था? पांचवा नियम था। अब आप तो संबंधी अंतिम नियम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं फिर से। यदि तो के बाद, यदि तो के बाद हो, क्या हो? तो के बाद, तो के बाद यदि हो तो के स्थान पर, किसके स्थान पर दोस्तों? तो के बाद यदि हो तो के स्थान पर क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। तो के स्थान पर क्या आ जाएगा? द। और जबकि ह के स्थान पर क्या आ जाएगा? ध आ जाएगा। ह के स्थान पर क्या आ जाएगा? ध आ जाएगा। नियम नंबर त संबंधित छठा नियम क्या कहता है? यदि तो के बाद द हो तो के स्थान पर द, ह के स्थान पर ध। ठीक हो गया? जैसे मैंने लिखा आपका एक शब्द तद्धन हित, क्या लिखा मैंने दोस्तों? तद्धन हित, क्या लिखा? अब त के स्थान पर क्या जाएगा दोस्तों? द, मतलब तदित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तदित होगा। क्लियर है दोस्तों? ओके, वेरी गुड, आपको क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद मेरा व्यंजन संधि में नियम नंबर न संबंधी नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न संबंधी नियम, न संबंधित नियम। अब देखिएगा, यदि न से पहले, किससे पहले? यदि न से पहले री र स हो, यदि इस न से पहले री र और स हो तो ये आपका किस में बदल जाएगा? न बदल जाएगा आपका अणा में। न किस में बदल जाएगा दोस्तों? अणा में। जैसे परिधन नाम, मैंने क्या लिखा? परिधन नाम, तो इसका बता दीजिए आप परिणाम। क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपका न संबंधित नियम। अब देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे म संबंधित नियम। कौन सा नियम? म संबंधित नियम। काफी महत्वपूर्ण है म संबंधित नियम। म संबंधित नियम। अब देखिएगा, म संबंधित नियम में क्या है? यदि म का मेल क से लेकर के म तक किसी भी वर्ण से करवाओ, क्या कहा मैंने? क का लेकर के, क वर्ण से लेकर के म वर्ण तक यदि म का मेल किसी भी वर्ण से करवाओ तो म पंचमाक्षर में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे समधन गति, मैंने क्या लिखा? समधन गति, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? संगति। क्या हो जाएगा? संगति। क्लियर है? अब इसके बाद म संबंधी जो नेक्स्ट नियम है वो है, यदि म के बाद, एक तो ये हो गया म संबंधी, यदि म के बाद म आए, यदि म के बाद म आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, जैसे
मैंने लिखा समधन मान। क्या लिखा मैंने? समधन मान। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का? सम्मान हो जाएगा जब आप एग्जाम क्लियर करेंगे। म के बाद यदि म आए, ठीक हो गया, तो संधि में कोई भी परिवर्तन नहीं हो जाएगा। सेम टू सेम आपको क्या कर देना है? लिख देना है। बात खत्म करते हैं, सम्मान कर देना है। म संबंधित अंतिम नियम देखिए, यदि म का मेल, यदि म का मेल य र ल व स तालविस मधांतिस, ये उल्टा होगा, तालविस मधांतिस धांतिश, मतलब य र ल व और ये 3 स हो गया, इसके बाद ये ह, इनमें से किसी के साथ भी करवाओ, इनमें से किसी के साथ भी करवाओ तो ये किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा आपका म। क्लियर हो गया? जैसे मैंने लिखा विधन सम। क्या लिखा दोस्तों मैंने? विधन सम। तो क्या हो जाएगा? ये आपका विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका विषम हो जाएगा। स से पहले क्या कह रहा है? ओह सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया। धीरू क्या कह रहे हो? अब यदि देखिए म संबंधित नियम मेरा नेक्स्ट है, म संबंधित नियम, यदि म का मेल य र ल व तालविस मधांतिस धांतिस ह, इनमें से किसी के साथ भी हो, इनमें से किसी के साथ भी हो तो म सदैव अनुस्वार में बदल जाएगा। म सदैव किस में बदल जाएगा दोस्तों? अनुस्वार में बदल जाएगा। आप ये बात याद रखेंगे। ठीक हो गया? जैसे मैंने एक शब्द लिखा समधन योग। मैंने क्या लिखा? समधन योग। क्या हो जाएगा? संयोग। क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं। संबंधित नियम। क्या नियम? संबंधित नियम, लास्ट नियम होगा, यदि स से पहले अ या आ के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आए, मतलब अ या आ के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आए तो आपका जो स है, स के बदले ये आपका पेट फरा स आएगा। ठीक हो गया? जैसे देखो, क्लियर यहां दिख रहा होगा, विधन सम। मैंने क्या लिखा? विधन सम। तो मैंने क्या बोला? यदि स से पहले अ या आ के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो यहां पर तो छोटी ए आ गया। क्या आएगा? तो ये वाला आपका किस में बदल जाएगा? ये वाला स इस वाले स में, तो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विषम हो जाएगा। तो इसके बाद जो आपको पढ़ाया जाता है, विसर्ग संधि पढ़ाया जाता है। ये तो था आपका दोस्तों व्यंजन संधि। तो आप इस पर खूब प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली यहां से सवाल तो कम ही पूछे जाते हैं और बच्चे आसानी से भी कर ले जाते हैं, क्योंकि नियम होते हैं, आसानी से आप लोग कर ले जाते हो। अब टॉप हेडिंग डालेंगे आप, विसर्ग संधि। आप कभी गलत नहीं करेंगे। विसर्ग संधि को तो आप वैसे ही पहचान लेंगे। बस आपको विसर्ग, सबसे पहले जो विसर्ग होते हैं इसकी आपको चिन्ह याद रखनी है। ठीक है दोस्तों? जैसे आपको यहां पर क्या करना है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब क्या कहा मैंने? विसर्ग के बाद, किसके बाद? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी को आप क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? विसर्ग। जैसे मैंने कहा निहधन आहार। क्या लिखा मैंने? मैंने बोला विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? विसर्ग। तो क्या हो जाएगा? निराहार। क्या हो जाएगा? निराहार हो जाएगा। शाबाश, क्लियर है? अब कैसे करेंगे इसको? देखो, एक बार इन शब्दों को बोलिएगा। निराहार, अंक अह की मात्रा आ रही है, आ रही है दोस्तों? तो जहां जहां आपको ऐसे चिन्ह दिखेंगे आप आसानी से इनको बना ले जाते हैं। मेरे ख्याल से विसर्ग संधि पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे नहीं। तो मेरी ओर से संधि का चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। तो मैं ये काम करूंगा, कल वाली जो मेरी वीडियो आएगी संधि में,
वो सिर्फ प्रैक्टिस बेस पर आएगी। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपके प्रैक्टिस बेस क्वेश्चन होंगे। तो तैयार रहना, कल आपको टॉप 50 संधि विच्छेद करवा करके दिखाऊंगा मैं। और संधि विच्छेद करवाना है आपको, संधि बनानी है आपको। तो तब तक के लिए आप इन वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इन संधियों को अच्छे से रीड करिएगा और चैनल को सब्सक्राइबर करना तो मत ही भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइबर करिए ना, और लोगों से भी करवाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। बाय बाय।